पलवल दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल, जहां खंभी गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद भी। वहीं आम जनता की समस्याएं इस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुन रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल लगातार जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए जनता से जुड़ने का प्रयास यहां पर करते नजर आ रहे हैं। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे हैं। एमएसपी है, एमएसपी में तो सबको एक ही रेट एक जैसा मिलता है सब जगह। अगर कोई बाजार में दूसरा कोई खरीदता है, उसके लिए हमने तो 3 कानून जो बनाए थे इसीलिए बनाए थे कि भाई इन कानूनों के कारण से कोई आदमी कहीं भी बेच ले। उसका विरोध किसने किया था? 3 कानूनों का किसने किया था? आप किसान है ना, जिन्होंने विरोध किया था उनका गला पकड़ लो जाके और उनको समझाओ, मांग करो कि जो मोदी जी 3 कानून लाए थे उनको वापस लाया जाए। बोलो करोगे? करेंगे। करोगे? यहाँ तो करो, हम लागू करा देंगे। यहाँ तो चक्कियर वाइन मिल व्यापारी ले। अरे मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ और थोड़ी कर रहा हूँ। और जो आप विरोध नहीं करते तो 3 कानून लागू इसीलिए हुए थे कि अपना कहीं का माल कहीं बेच लो, हमने छूट कर दी थी। कोई भी मंडी बना लो, कोई कुछ कर लो। इतनी छूट के बाद भी आप आ गए किसी के चक्कर में, किसके चक्कर में आए? जिनको इसका नुकसान हो रहा था, ठीक है ना। और जनाब मैंने आपको बता दिया उनके साथ जो घसेरा रोड के सड़क निकली है ना, सड़क तो निकली है 18 फुट और जो नलियां है वो वाटर डूबी गए। अब वो गिर के वो नलिया में चली गई ना, वहाँ की पूर्ति हुई और सड़क के देखो सगरी ये समस्या 15 दिन हुई, सगरी फुट की जितनी आप चल के देखो, अभी देखो ये समस्या छोड़ो ना। और हमारी कोई सुन लो, माइक ले लो, इसे माइक ले लो। दूसरे की बात ही ना सुनाइए, अपनी अपनी बोले जाए। सुनो पहले, ये जो बात आपने बोली है, अरे सुनना इधर, जो बात बोली है वो लिख के दे दी ना, तो उसकी इंक्वायरी कराएंगे। बैठ जाओ। एक मिनट बैठ जाओ। जो सरपंच है और कौन है? हाँ सरपंच बोलो। नहीं सरपंच खुद है तो बोले, नहीं तो नहीं। हाँ सरपंच पति नहीं बोलेगा ना, खुद सरपंच ही। हेलो, अरे आप मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मेरी मिसेज घरवाली सरपंच। छोड़ दे, वापस दे। घरवाली को लेके अपने सरपंच को यहाँ लाया करो। हाँ जो सरपंच है वो बोले। सरपंच है क्या? कौन सरपंच है बताओ? है कोई? नहीं है। अब आप बोलो। पहले इनको बोलने तो फिर बुलाऊंगा। हाँ कोई नहीं के बाद। हाँ ब्राह्मण सभा जिला पुलवामा, हमारे जिला ब्राह्मण सभा की एक बड़ी समस्या है। पूरे जिले में खामी गांव ब्राह्मणों का सबसे बड़ी बस्ती है। पूरे जिले में क्या, पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी बस्ती है। लेकिन पूरे जिले में ब्राह्मणों के लिए कोई हमारे लिए 1000 गज की ऐसी जगह नहीं है जिले में जहां बैठ के हम अपने समाज का या किसी का भी कोई वहां से काम सुचारू रूप से चला सके। उसमें कुशलीपुरे गांव पड़ता है जी पलवल के पास में। उन्होंने समाज का बड़ा सहयोग दिया है। उनके पास एक नगर निगम की जमीन है, दीनदयाल के नाम से वहाँ पे है जी, और 3 एकड़ जमीन है जी। तो उसमें से हमने 4 मरले के लिए 2000 गज के लिए ब्राह्मण सभा को सर्कल रेट पर जमीन दे दी जाए, जिससे पूरे जिले वो तो प्राइवेट जगह ना, उसकी प्राइवेट नहीं है जी, सरकारी नगर निगम की जगह है जी। निगम की जगह है। हाँ, पंचायत ने पहले रेजुलेशन भी कर रखे है जी, बट अभी प्रेजेंट कौन सा निगम है ये? पलवल नगर परिषद, ठीक है। टीएमसी और एडीसी। सुनो, इनको ये जमीन जो है 1000 गज की ये मंगवा कर 2000 गज की। हाँ तो इसको जो नियम है उस हिसाब से इनको अलॉट कर दो। अगर आपकी कोई स्कीम में वो नहीं है तो, अगर आपकी स्कीम में है तो फिर आगे पीछे कहीं दो। स्कीम में नहीं है वो जगह तो 2000 का जगह इनको दिला दो। जो भी कंडीशन आपकी रेट है, जो पैसा लेना लेके और कराओ, ठीक है। जिला ब्राह्मण सभा से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और पूरा आश्वासन देता है कि इसी तरह हमारे हरियाणा का और हमारे जिले का मार्गदर्शन करते रहेंगे और सबका भला करते रहेंगे। इसी खामबस्ती का रहने वाला। सुनिए, हमने भगवान परशुराम जी का कुंभ मेला किया था। कहाँ बोला?
करनाल में आप लोग गए थे वहाँ। आप लोगों की मांगे तो आपने 10 रखी थी, लेकिन मैंने बाद में 13 मांगे गिनवाई थी कि ये 13 मांगे आपकी हैं, इसमें मैं पूरा कराऊंगा। हमारे राजवीर सरपंच बस में गए थे जी, 40 बस सरपंचों की अध्यक्षता में गई, उनमें राजवीर भी थे। अपनी गाड़ी से नहीं, अब बस में गए थे। अब सुनो, आपके उसमें जाने के लिए। अब सुनो, एक बात आपने नहीं कही थी, मैंने कही थी कि भगवान परशुराम जी के नाम के डाक टिकट जारी कराएंगे, कराई कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद जी। डाक टिकट नाम से जारी है उनकी, दिल्ली जा करके उनको कहा भी भगवान परशुराम जी के नाम से एक डाक टिकट जारी करो, किसी ने नहीं कहा था। ऐसे ही जितने वहाँ की डिमांड थी उसमें से आधी से ज्यादा पूरी हो गई है, बाकी सारी पूरे करने का मेरा वायदा है। भगवान परशुराम कुंभ की जो डिमांड है वो सारी पूरी की जाएंगी। हाँ, अब सरपंच कौन था यहाँ रह गया? नहीं सरपंच, आप सरपंच है क्या? ग्राम पंचायत मछलीपुरा। हाँ, हमारे गांव के सरदार जी तो आपको स्वागत करने आए और 2-3 मांग है हमारे। नहीं एक मांग बोल दो, कौन सी बोलोगे? तो जी हमारे गांव में बारात करनी है, बिल्कुल बारात करनी है। एक शमशान घाट के बिल्कुल सबरो खंडर हो पड़े। ठीक है, शमशान घाट ठीक हो जाएगा। बारात घर के 25 लाख रुपए मंजूर किए। गांव की जो फिरनी है सारी खराब है। फिरनी का तो अभी बड़े गांव की पहले बनेगी, बाद में छोटे गांव की बनेगी। और एक सर जी हमारे मकान में गांव के इतने परेशान है, 4 घर के ऊपर हाई वोल्टेज की लाइट जा रही है जी, बिल्कुल कई बार हादसे है चुके। पहले लाइन थी कि पहले मकान थे वहाँ? पहले तो जी लाइन थी। लाइन थी, लाइन के बाद मकान बनाए। क्यों बनाए? आपको पता नहीं था कि भाई लाइन जा रही है ऊपर नीचे, मकान नहीं बनाना चाहिए? देखिए गलती अपनी, अच्छी बात ये मान लेते हैं, माना है इन्होंने कि मकान हमने बाद में बनाए। भाई देखो ये लाइनों पर करोड़ों रुपया खर्च आता है, और मकान कोई भी अपना थोड़े बहुत पैसे लगा के अपना मकान खड़ा कर लेता, फिर कहता मेरा मकान तो मेरा मंदिर है और ये लाइन है ये इसको हटा दो। ऐसे संभव नहीं है। आप अपने मकान को या तो छोटा रखो और नहीं तो कोई मदद आपकी करेंगे, मकान अपना आगे पीछे करो। लाइन हटाना आसान नहीं होता, करोड़ों रुपया लगता है उसे भाई। आदरणीय मुख्यमंत्री नहीं जी आप का सरपंच है? हाँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ग्राम पंचायत खामी में पधारने पर उनका नंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मेरी सीएम साहब अपनी स्पेशल गांव की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना मेरी अपनी, ये पूरे इलाके की रिक्वायरमेंट है। आपने 6 साल पहले सीएम घोषणा में कॉलेज दिया था जी गांव भेड़ोली में। सीएम साहब पूरे इलाके की मांग है, आपने 6 साल पहले कॉलेज का जो है कॉलेज दिया था गांव भेड़ोली में। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसका जो है कार्य निर्माण शुरू कराया जाए। एक नंबर दूसरा, आपने जो गौ भक्तों पर केस लगा था सन 2014 में, वो आपने कहा था कि ये गौ भक्तों पे जो है विड्रॉल कर दिया गया है। हरियाणा से वो विड्रॉल हो गया है। हम 2-3 बार चंडीगढ़ भी गए हैं, आपकी मदद से, मंगला जी की मदद से वहां से विड्रॉल कर दिया गया है, लेकिन सेंटर से आज तक नहीं हुआ, जो कि हमें NH2 की उसमें धारा है। NH लगा हुआ है? जी जी जी। अच्छा। पर यही प्रार्थना, इसमें पूरे और पास कम से कम 90-95 आदमी इसमें गौरव थे और एक वो कॉलेज वाली है। चलो ठीक है, तो हम ये हमारे ADG CID बैठे हैं, ये नोट कर रहे हैं। सेंटर से हम परसू करेंगे कि नेशनल हाईवे से आपका एक्ट वापस हो जाए। थैंक यू। ठीक है, एक ये सरपंच रहेगा। हेलो, मैं डकौरा गांव का सरपंच हूँ। कौन सा गाँव? डकौरा माफी जला। डकौरा, बोलिए। 2 गाँवों की पंचायत है जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 34 साल। 34 साल। बड़ा बुजुर्ग क्यों नहीं बनाया आपने? कोई पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे नहीं थे। देखो, पढ़े लिखे सरपंच होने के नाते से सारे नौजवान और पढ़ी लिखी हमारी बहनें कितने सरपंच बन गए। ये बात अच्छी लगी कि नहीं? लगा दो इस याद पर ताली। मेरे 2 गांव पड़ते हैं, माफी जलालपुर और डकौरा, और दोनों गांवों की जोड़ इतनी खराब है जी, उसमें कोई भी एक पशु घुस जाएगा तो पशु मर जाएगा, और कोई मांस घुस जाएगा तो मांस मर जाएगा जी। और कोई जरूरत ज्यादा है उन्हें साफ करवा दो जी। ये तालाब साफ कराना है? हाँ जी। इतना ही है ना? हाँ जी। कितना बड़ा गांव है आपका? गांव है जी, 2 गांवों की पंचायत है जी लगभग। नहीं, आपका जो गांव है जिसमें जोड़ है वो कितना है? वहाँ आबादी कितनी है? आबादी 9000 जी। 9000। क्या करें?
ऐसा बोल रहे हैं जी। चलिए, पब्लिक हेल्थ के अधिकारी कौन है? अरे सुनो, जो पहली योजना में सरपंच था ना जी हमारा। अरे सुनो, इनके गांव के तालाब की कोई योजना है आपके पास? हमारे महकमे पे तो कोई तालाब का काम तो हमारा महकमा। अच्छा, ये जो तालाब अथॉरिटी है वो कौन देख रहा है? पंचायती राज वाले। पंचायती राज का वो है कोई यहाँ एक्शन पंचायती राज? सर नमस्कार। हाँ सर, ये महाग्राम में 16 गांव यहाँ पर आते हैं और जो आपने इनका गांव है क्या? इनका गांव उसमें नहीं है सर। अभी आबादी पूरी है नहीं, 10,000 का कम है। चलिए, ऐसा है कि जब महाग्राम आएगा तब आएगा, लेकिन उसकी सफाई करने का काम तुम कर ही सकते हैं। गंदा पानी है, कर सकते हैं सर। इसकी ड्राइंग रिपोर्ट अथॉरिटी से आई नहीं, प्रायोरिटी में मंगवा नहीं कोई ड्राइंग नहीं चाहिए। खाली करने का काम तो अपना वहां पर लगा के पंप और उनके ड्रेन आउट कर दो पानी को। महाग्राम की तरफ से। अरे महाग्राम की तर्ज नहीं, खाली तो करना है। खाली करने में तो जो भी आपके पास सिस्टम उसमें कर दो। महाग्राम की तर्ज पर तो बाद में उस काम को ड्रेन आउट करना, उसका खुदाई करना, उसका सारा विषय। केवल खाली करना है ना, खुदाई करानी है उनकी। वो सब दिन रुक जाओ। अभी 135 जो गांव महाग्राम के उसका काम चल रहा है और उसमें आपके यहाँ 16 ऐसे तालाब हैं जिसमें शायद खम्बी तो आता है ना। हाँ, खामी का तालाब, उसका काम हुआ क्या? खामी का तो खामी का शुरू कराओ पहले। सर बारिश का मौसम आया तो सबके गांव में पानी भर जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, उसको खाली करा दो एक बार ताकि उसमें पानी भर जाए। अभी तो 2-3 महीने हैं। खाली करके आसपास किसी भी ड्रेन में, कोई ड्रेन लगती है ना आसपास, कोई मिट्टी का लेवल ही जमीन जो जोड़ के रिटर्न वाले हैं उसके लेवल में। तो ऐसा करो, पंचायती राज से खुदवा दो। आप अपने पंचायत के हिसाब से मनरेगा को लगाओ और उसको खुदवाओ, ट्रालियां लगाओ, निकालो मिट्टी बाहर, क्योंकि उस योजना में भी बड़ा गाँव है। आप पंचायत से तो करा ही सकते हैं। ठीक है, अपना एस्टिमेट बनाओ और अपने आप करा लो। ठीक है। हाँ, कोई गाँव अगर मानो उनकी उसमें नहीं आता तो हम करा लें। पैसा तो इनके पास होता ही है। अगर इनकी 10,000 की आबादी है तो कुछ भी नहीं है तो 2 करोड़ रुपए साल का आएगा इनके पास। 2 करोड़ रुपए थोड़ा है क्या? बस हाँ, ये सरपंच रहेंगे गाँव के। हाँ, सामने की तरफ से। अरे माइक लो। आप एक बात अपनी ये मुझे दो, एक मांग जो बड़ी से बड़ी मांग है वो बताओ अपनी। मान्यवर, एक मांग यदि मानते हो तो हमारी नहीं, पूरे इलाके की मांग है। आप हाथ उठा रहे हैं। आप बोलो। ये खामभी में गर्ल्स कॉलेज की डिमांड है, बहुत जबरदस्त। और अब से नहीं पहुंचा। और ये मुझे पता नहीं कॉलेज इधर कैसे बन चुके। ये सेंटर है खामभी, चारों तरफ से बड़े बड़े जो थिकली पॉपुलेटेड गांव है उनका सेंटर है। अच्छा, इसके और आसपास खामभी की आबादी भी 15-20 हजार से कम हुई है। ये फीडर स्टूडेंट, ये मैं बोल रहा हूँ, समझ होनी चाहिए ना। इसके आसपास कौन से गांव में कितनी दूर कॉलेज है पहले ये बताओ। होडगी गवर्नमेंट कॉलेज है। कितनी दूर यहाँ से? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। और दूसरी साइड में वो 16 किलोमीटर होगा जी। वो क्या है? पलवल। घूम के जाना पड़ेगा। अभी वो अनाउंस नहीं, चलो मंजूर है ना। वो कितनी दूर है? वो 16 किलोमीटर करीब यहाँ से घूम के जाने पड़ेगा। घूम के। और भड़ोली और ये जो होटल है अलग अलग साइड में है? नहीं जी, एक ही रूट में है वो तो। एक तो पहले होटल आएगा उसके बाद भड़ोली आएगा। हाँ जी। नहीं तो मैं दूसरी साइड पूछ रहा हूँ। और दूसरी साइड क्या बनती है? ये सर ये इलाका हमसे बिल्कुल कटा हुआ है। आगे पड़ेगा पलवल या फिर बड़ौली जाएगा सर। पलवल जाके कॉलेज है? पलवल जाके कॉलेज है। कितनी दूर है पलवल यहाँ से? पलवल का यहाँ से है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। ठीक है सर, एक समस्या है हमारी सर। हसनपुर में भी कॉलेज है? हसनपुर सर प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट है ना? प्राइवेट। आज जो प्राइवेट कॉलेज में सुनिए, आपकी लड़कियों की शिक्षा का प्रबंध हम गवर्नमेंट की तरह कर दें तो ठीक है सर। सर समस्या हमारी दूसरी है, समस्या है सिक्योरिटी की। ये कई बार पेंडोली कितनी दूर है यहाँ से? 16 किलोमीटर सर। मेरे पास गलत है इसमें आंकड़ा या सर हमें घूम के जाना पड़ेगा सर। नहीं, सीधा रास्ता किधर है? सीधा पहले हसनपुर जाना पड़ता है सर। पहले हसनपुर फिर भड़ोली। हाँ जी। हाँ, तो वो कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से 9 किलोमीटर हसनपुर है सर।
6-7 किलोमीटर बड़ोली पड़े वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सीधा रास्ता कम होगा। सीधा सर हमारा नहीं है सर, वहीं से चलिए ठीक है, आपने मांग रखी है, मैं इस पर विचार करके और जरूर बताता हूँ, जल्दी बताता हूँ। नहीं ऐसा नहीं। देखिए सुनिए, हमारी एक पॉलिसी बनी हुई है, अगर सरकार को चलना तो किसी सिस्टम से चलना है। हमने घोषणा किया कि 20 किलोमीटर एरिया में एक कॉलेज जरूर होगा। अगर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज है, उसमें हमारा ये गांव पड़ता है, फिर तो उस नीति है। अगर 20 किलोमीटर का हमें दायरा लगता है कि नहीं है, तो फिर हम जरूर विचार करेंगे। हाँ, मेरे हिसाब से 20 किलोमीटर में अब कोई क्षेत्र बाकी बचा नहीं है। हम अगले योजना में जो पॉलिसी बनाएंगे 20 को थोड़ा और कम कर देंगे, फिर उसमें आ जाएगा। लेकिन ये यहाँ नहीं हो सकता, इसकी पहले पॉलिसी बनाएंगे, फिर इसकी घोषणा करेंगे। ये ध्यान में आ गया कि इस इलाके में अगर कॉलेज खुलेगा तो आपका खामगी में पहले खुलेगा।